हैं आगे इस बुलेटिन में खबरें देख लेते हैं ताबड़तोड़ अंदाज में। गोरखपुर से वाराणसी के लिए आज से फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र से फ्लाइट के जरिए जुड़ गया है। अब इस रूट पर लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पाइस जेट की गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का उद्घाटन किया। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG2949 ने वाराणसी से 8:52 पर 22 यात्रियों को लेकर गोरखपुर के लिए उड़ान भरी। इस सेवा के शुरू होने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी। सीएम ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सेवा को आरंभ करने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री का हृदय से आभार। योगी सरकार के मंत्रियों में बेचैनी बढ़ गई है। नई सरकार के गठन के बाद अब सबकी नजरें विभागों पर टिकी हुई है। आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज साफ हो जाएगा कि दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हुए मंत्रियों के विभाग बदलेंगे या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनावों में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पहली बार समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 1500 के करीब कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में बसपा की सभी इकाइयों को भंग करने का फैसला किया गया है। रविवार को हुई बैठक में मायावती ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वह जनता में फैले इस अफवाह को दूर करें, बीजेपी पार्टी के साथ है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विधानमंडल और विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा और विधानमंडल दल का नेता चुनने का प्रस्ताव लालजी वर्मा ने रखा। अखिलेश को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। अखिलेश सदन में जनहित के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों को उजागर किया जाएगा। गाजीपुर के कासिमबाग थाना क्षेत्र में एक महिला का झोपड़ी के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फर्रुखाबाद के मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तार चोर के पास से 3 लाख के आभूषण और 69,000 नकदी समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। बस्ती जनपद के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है और वहीं इसी के चलते घोर लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। सभी मरीज डॉक्टर का इंतजार करने के लिए मजबूर थे। रियलिटी चेक में 4 डॉक्टर समय से अपने कैबिन में बैठे हुए नहीं पाए गए। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल भाई ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में जमीन के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करके एक बुजुर्ग की हत्या करने का मामला सामने आया है। साथ ही इस गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरादाबाद में 2 पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में हो रही जबरदस्त मारपीट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर के महरौनी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट की वजह से फसल में आग लग गई। आग लगने से कुछ ही देर में सारी फसल जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली पुलिस से भयभीत युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग जलाने का प्रयास किया है, जिससे कि कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं युवक ने पुलिस पर जबरन टॉर्चर कर गुनाह कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया। बदायूं के अलौवा गांव में अज्ञात कारणों से 4 घर जलकर राख हो गए हैं। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के काशीराम आवास से सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं डीएम से न्याय की गुहार लगाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि हर महीने बिजली विभाग बिल न देकर इकट्ठा बिल दे देते हैं, जिससे गरीबों को बिजली बिल देने में समस्या का सामना करना पड़ता है। पहले भी ऐसी कई शिकायतें आती रहती है। आगरा में एतमाददौला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 शातिर बदमाशों को दबोचा है। टीम ने शातिरों के कब्जे से चोरी के 2 ट्रक सहित ऑटो पार्ट्स से भरे 436 कार्टन को बरामद किया। कुशीनगर जिले में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। बिना परिजनों को सूचना दिए एक महिला का गर्भपात करवा दिया गया।
बदायूं में एसटीएफ मेरठ और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक ट्रक से लगभग 4 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 34 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हाथरस में डंपर और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज धर्मनगरी स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने शिरकत की। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई। महामहिम राष्ट्रपति ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में पौधारोपण किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगे। धामी कल गोवा में प्रमोद सावंत के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा स्पीकर को भी चुन लिया गया है। धामी राज्य में ऋतु खंडूरी को पहली महिला स्पीकर के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। अभी तक उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पुरुष ही काबिज रहे हैं। पहली बार किसी महिला को विधानसभा अध्यक्ष पद सौंपा गया। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई है। ऋतु खंडूरी के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋतु खंडूरी को बधाई दी। ऋतु खंडूरी भूषण उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कचहरी स्थित शहीद स्मारक स्थल पहुंची, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों की मूर्तियों पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऋतु खंडूरी भूषण ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय पहला सत्र 29 मार्च से प्रारंभ होगा। धामी कैबिनेट के निर्णय के बाद शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र में 30 मार्च को नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं। बताया जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये बैठक कब होगी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाने पर पार्टी हाईकमान की ओर से राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजा गया था। तमाम प्रत्याशियों और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ हार के कारणों पर मंथन करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप चुके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल देर रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और इसलिए उनका हालचाल जाने पहुंचा था। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी। पुष्कर सिंह धामी से मेरी मुलाकात होती रही है। हरीश रावत ने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। प्रदेश में 4 धाम यात्रा निकट देख अब नागरिक उड्डयन विभाग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जल्द ही हेली सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग खोलने की तैयारी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के साथ ही पर्यटन विभाग की वेबसाइट के जरिए कराने की तैयारी। यात्रियों के लिए राहत ये रहेगी कि इस बार भी केदारनाथ धाम के लिए संचालित होने वाली हेली सेवाओं का किराया नहीं बढ़ेगा। इसका कारण प्रदेश सरकार की ओर से साल 2020 में कंपनियों से 3 साल का अनुबंध करना है। इस कारण किराया इस साल भी यथावत रहेगा। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं केदार घाटी के फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड से संचालित की जाती है। यात्रा शुरू होने से पहले कार्यालय महानिदेशक नागरिक उड्डयन इनका सर्वे करता है। सर्वे के बाद ही हेली सेवा का संचालन शुरू होता है। आईजी एपी अंशुमान इंटेलिजेंस के नए मुखिया होंगे। एडीजी संजय गुंजियाल के बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण ये निर्णय लिया गया है। रामनगर में एक गन्ने के खेत में गुलदार के 2 शावक मिले हैं। बताया जा रहा है कि तीसरे शावक को लेकर मादा गुलदार कहीं और चली गई है, जबकि 2 शावक वन विभाग ने वहां से रिकवर किए हैं, जिनका कॉर्बेट के वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। कुमायूं के पर्वतीय इलाकों में घूमने का प्लान बनाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काठगोदाम स्थित कलसिया पुल का निर्माण होने से अब पर्यटकों का सफर थोड़ा लंबा हो जाएगा। पुल का निर्माण तेजी से होना है, ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पहाड़ों पर जाने वाले वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया है।
उत्तरकाशी में प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जनपद के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थलीय निरीक्षण कर पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 28 मार्च से उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की 2022 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी। इस बार इन परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड ने प्रदेश भर से 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सोमवार से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं इस बार 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में 2 साल पहले हुए मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी मामा भांजे को दोषी पाया है। करीब 2.25 साल पहले 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने यह बड़ा निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर आरोपी भांजे को 1,30,000 का जुर्माना सहित फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी मामा को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रुड़की के आसफ नगर में ऊर्जा निगम के एसडीओ और उनकी टीम का घेराव और गाड़ी में पथराव करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोपियों की धरपकड़ के लिए गांव में दबिश दी गई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन देवभूमि पहुंचे। अपनी अपकमिंग फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन ऋषिकेश पहुंचे हैं। साथ ही बिग बी गंगा किनारे बोटिंग करते नजर आए। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले मिले हैं। वहीं तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा 51 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। साथ ही कोरोना संक्रमण की दर 0.32% है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना काल में रखे गए कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 31 मार्च को उनकी सेवाएं समाप्त हो रही है। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में दून मेडिकल चिकित्सा की ओर से यहां पर यह पहल की गई है और कर्मचारियों ने धरना दिया है। अब जब कोविड पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है तो इन कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की जा रही हैं। वहीं कर्मचारियों ने अपनी बात शासन तक पहुंचाने के लिए दून मेडिकल कॉलेज में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताला फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के अलीगंज में नवीन गल्ला मंडी में भीषण आग लग गई, जिससे कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हनुमान नगर कॉलोनी में मकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं बैटरी के चार्ज होते वक्त शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। आधे घंटे बाद घटनास्थल पर 2 फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के नीम गांव कोतवाली क्षेत्र के भूपतिपुर गांव में किसानों के घर अचानक आग लग गई, जिससे कि घर में नकदी सहित अनाज जलकर राख हो गए। इटावा में नेशनल हाईवे 2 पर सर्विस रोड के किनारे जा रहे युवक के ऊपर टूटकर टेंशन लाइन की तार गिर गई और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। जालौन के कोठौन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर और बीजेपी नेता का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में पुलिसकर्मी ने खुद स्वीकार किया है कि पुलिसिंग भगवान भरोसे है। चरस और गांजा लगाकर फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं। हालांकि जनता टीवी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रयागराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यूपी टेट परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद पुलिस चौकी के सामने भाजपा नेता के होटल पर मारपीट का मामला सामने आया है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें भाजपा नेता को भी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मौके से 3 को हिरासत में लिया है। औरैया में चेकिंग के दौरान विद्युत टीम पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने अभद्रता की, साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार पलट जाने से कार में सवार चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जालौन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का मामला सामने आया है। दबंगों ने बंटवारे को लेकर महिला को निर्वस्त्र कर पीटा है, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। पूरे मामले की शिकायत उसने स्थानीय थाने में की, लेकिन महिला की फरियाद नहीं सुनी गई। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का अपनी प्रेमिका के घर शव पाया गया है। वहीं मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के कार से गंगा स्नान को सोरो जाते समय कार चालक ने चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया और हाथ पैर बांधकर जसरतपुर गांव में फेंक दिया। आगरा के फतेहाबाद रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो और i10 की जोरदार भिड़ंत हो गई और एक की मौत इसमें हो गई, 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खुसरो कॉलेज के पास से 3 तस्करों को 1 किलो अफीम, 3 अदद मोबाइल और 2000 रुपए और एक ट्रक के साथ गिरफ्तार किया है और तीनों तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच पहले झगड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया। बदायूं में अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में थानाध्यक्ष उघैती को सस्पेंड कर दिया गया है। सीओ बिलसी की जांच रिपोर्ट में एसओ उघैती वीरेंद्र सिंह राणा को दोषी पाए जाने के बाद एसएसपी ने निलंबित कर दिया। आगरा में ताज महोत्सव में कलाकार मुक्ताकाशी मंच से नीचे गिर गई। वहीं आधे घंटे से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद भी चोटिल कलाकार को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। ताज महोत्सव आयोजन समिति के रवैये से कलाकार नाराज दिखे। 45 वर्षों से संगीत प्रेमियों का मनोरंजन कर रहे मशहूर सिंगर हरिहरन गानों के नए ट्रेंड को लेकर उत्साहित नहीं दिखाई दिए। हरिहरन के अनुसार मौजूदा वक्त में गाने सिर्फ लाइक्स के लिए बनते हैं, उनका भावनात्मक रूप से कोई जुड़ाव नहीं होता। 2 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक ने कहा कि आज गाने को कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, इससे उनका पॉपुलर होना तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके गानों को रिमिक्स बनता है तो बुरा नहीं लगेगा, पर आत्मा ना मरे। और चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं विस्तार से। तो बात उत्तराखंड की, जहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इतिहास रचते हुए सत्ता में दोबारा वापसी कर ली है। इस नई सरकार में धामी का लगातार दोबारा सीएम बनना ही अकेली बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक और ऐतिहासिक उपलब्धि धामी सरकार 2.0 को हासिल की है। बीजेपी ने कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी को स्पीकर बनाया है, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बन गई है। उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक रितु खंडूरी भूषण को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रितु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। गुरुवार को उन्होंने विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रितु खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। प्रदेश के नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को उनका जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ के रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी हासिल किया है। साल 2006 से लेकर 2017 तक उन्होंने नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में काम किया है। रितु खंडूरी के पति राजेश भूषण बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। रितु लंबे समय से समाज सेवा में भी एक्टिव रही हैं। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर यमकेश्वर सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। साल 2022 के चुनाव में उनकी सीट बदल दी गई थी। उन्हें कोटद्वार से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ उतारा गया था। नेगी ने साल 2012 में तत्कालीन सीएम बीसी खंडूरी को कोटद्वार सीट से ही चुनाव हरा दिया था। ऐसे में रितु पर अपने पिता की हार का बदला लेने का एक बड़ा मौका था। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत पूजा अनुष्ठान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पिता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उनके पद चिन्हों पर चलकर उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देगी। बहनों का ही नहीं उत्तराखंड का सम्मान हुआ है।
22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड, और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, लेकिन मैं विधायक भी हूँ, तो गरिमा रखते हुए, पद की गरिमा रखते हुए विधायिका का भी अपना काम करूंगी, और साथ ही साथ बहनों को किस तरह से और सशक्त मजबूत किया जाए उस पर भी कार्य करूंगी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा। वो सदन को अच्छा चलाएंगे, समसामयिक विषयों पर चर्चा करवाएंगे। हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाजपुर से कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य ने रितु खंडूरी के पहली महिला अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि रितु खंडूरी लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने बहुआयामी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगी और बेहतरीन विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगी। देखिए, पार्टी ने फिर फैसला करना है, अभी कहना कुछ नहीं होगा, लेकिन कई नाम हैं जो जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, हमारे मालिक है, जो भी जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका ईमानदारी से उसको दिखाएंगे कि अभी हमारे जो देश में हैं, जो दौर हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, और आश्वस्त करना चाहती है कि अपने संपूर्ण क्षमताओं से उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने 5वीं विधानसभा का निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी है। नमस्कार।